वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो जी, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था सुबह ही सुबह। मैं सुबह में उठ गई थी जल्दी से और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जो है नीचे कपड़े वगैरह धोने आ गई थी। तो सर्फ़ का पैकेट आके पड़ा हुआ था और डिब्बा जो है पुराने वाला वो तो ख़राब हो चुका था। फिर मेरे पास जो है ये प्रोटीन का एक डिब्बा पड़ा हुआ था अतीब का। स्कूप भी इसके पास ही था, तो फिर मैंने सोचा चलो इसे ही भर लेते हैं और फटाफट से इसमें फ़िल कर देंगे और एक नाप भी हो जाएगा। तो पर्दे और सोफ़े के कवर भी निकाले थे और जो है कपड़े भी मैंने 2 दिन की डंडी मार दी थी, तो फिर ज़्यादा हो गए थे। तो 3 मशीन आज लगाने पड़े थे और मौसम बहुत ही खूबसूरत था, तो फिर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो फटाफट से वॉश करेंगे कपड़े और उसके हाथ के हाथ जो है हम लोग कंपाउंड भी क्लीन करेंगे। ये देखिए गुलमोहर में अब जो है फूल आने लगे हैं माशाल्लाह से, तो सारे पत्ते भी झड़ रहे हैं और फूल भी जो है झड़ रहे हैं साथ के साथ। और आज तो मुझे सारी ये तीनों के तीनों जो है बाइक है और एक्टिवा है और ऐसे तीनों धोनी है और सारी चीज़ें भी जो है क्लीन करनी है। इधर मेरा जो है गार्डन का थोड़ा एरिया जो है मैस हुआ पड़ा था, तो वो भी क्लीन करूँगी और आगे जो भी करूँगी आपके साथ जो है इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो गुलमोहर के पत्ते हैं साल में 2 बार झड़ते हैं, एक इस मौसम में और एक पतझड़ में। तो वही सारा जो है क्यारी में पड़ा हुआ था, तो उसे क्लीन किया और ये सॉल्यूशन का दाग है, बहुत बुरा लगता है। इसका कुछ आइडिया लगा कि इसे भी क्लीन करूँगी। खैर अभी तो जाने देती हूँ, सारे पत्ते वगैरह जो है झाड़ूंगी और एकदम क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह से ही गार्डन का काम जो है बढ़ता ही रहता है। आपको लगता होगा कि गार्डन ईज़ी है गार्डनिंग करना, लेकिन ईज़ी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये है कि आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप जो है इसे क्लीन करने के बाद बहुत सुकून महसूस करते हैं। अगर आपकी पसंदीदा चीज़ है और उस काम में आपको जो है मज़ा आता है, तो फिर तो कोई बात नहीं। तो फटाफट से मैंने जो है सारी क्यारी को क्लीन किया है और भी सारे जो है पत्ते वगैरह भर कर इसमें रख दूँगी और कचरे वाला आएगा तो फिर इसे हाथ के हाथ डाल ही देंगे। तो सुबह से जो है लगी पड़ी रहती हूँ और काम जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले होते हैं। आपके साथ भी शायद ऐसा ही होता होगा। तो साथ के साथ जो है मेरा माइंड पकाने के लिए भी सोचता रहता है कि आज क्या पकाऊंगी, आज क्या पकाऊंगी। तो ये देखिए पत्ते अभी जो झड़ रहे हैं, तो आसमान आपको थोड़ा सा दिख रहा है। अभी जब घना हो जाएगा तो ऊपर से आसमान नहीं दिखेगा। इस वाले पेड़ को मैं इंशाल्लाह शायद हो सकता है कटवा दूँ, क्योंकि इसकी जड़ें जो है ऊपर आ गई है और इसने गेट का भी थोड़ा सा जो है बैलेंस ख़राब कर दिया है। तो इसे मैं जो है सोचती हूँ कि कटवा दूँ, लेकिन इतना बड़ा है कि मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं इसे कटवाऊँ, लेकिन मजबूरन मुझे इसे कटवाना पड़ेगा हाथ के हाथ। अगर कोई आया पेड़ काटने वाला तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खुद ही कोशिश करूँगी, मतलब कहते से ही कटवाने की कोशिश करूँगी। और आप देख सकते हैं बारिश वगैरह जो है बूंदाबांदी हो जाती है, तो बाइक के हाल इस तरह से होते हैं। तो मैं जो है जब भी नीचे उतरती हूँ तो एक दिन छोड़कर मैं सारी जो है गाड़ियाँ धो डालती हूँ, ताकि पूरा दिन जो है ये क्लीन रहे। एक बार धोते हैं 2 दिन जो है ये आराम से चल जाती है गाड़ियाँ, और जो है साफ़ सुथरी गाड़ियाँ हो तो मज़ा भी आता है चलाने में। तो ये वाली एक्टिवा मेरी काफ़ी पुरानी है और अभी तक भी माशाल्लाह से ऐसे ही चल रही है, और जब तक चीज़ चल रही है तो उसे निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। और जब ये हमारा साथ छोड़ देगी तो फिर कुछ नया सोचेंगे। अभी तो है फ़िलहाल चलता है तो चलाते हैं। और ये देखिए वॉश करते करते अतीब की बाइक में मुझे जो है कट आ गया है और इतना दर्द कर रहा है, लेकिन खैर ये छोटे मोटे घाव तो लगते ही रहते हैं। ज़िंदगी में बहुत बड़े घाव भी खाए हैं, तो मैं अब इन चीज़ों को मैं बिल्कुल नज़रअंदाज करती हूँ। मुझे दर्द भी नहीं होता एक्चुअली, इस तरह से छोटी मोटी चोट लगती है तो थोड़ी देर मुझे फ़ील होता है, फिर मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। और ये देखिए मैंने सारी गाड़ियाँ जो है वॉश कर ली है और अभी अतीब नीचे आएंगे तो मैं इसे बाहर निकलवा दूँगी, ताकि कंपाउंड भी मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ। तो जी खैर से 2023 का जो है एंड, 24 का पूरा साल और 25 का आधा साल, ये जो 2 ढाई साल हमारे गुजरे हैं वो बहुत ही टफ थे। लोगों के तल्ख लहजे भी हमने सुन लिए, बदलते हुए रूप भी देख लिए, रिश्तों को बदलते हमने देखा और पता नहीं क्या क्या हमने सहा। और इन सारी चीज़ों से बंदा थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता है कि सबके जब असली चेहरे आपके सामने आते हैं तो आप और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपके जो है भरम है वो टूटते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कितने अंधेरे में होते हो और आप कितना भरोसा कर रहे होते लोगों पर। और आपको गैरों को, मतलब गैरों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है दुश्मनी के लिए, आपके अपने ही काफ़ी होते हैं आपके लिए। आप सिर्फ अपने आप पर देखें ना गौर व फिक्र का, तो आपके अपने ही आपको जो है परेशान कर रहे होते हैं। आपके घर की बात हो, चाहे आपका नेचर हो, चाहे आपकी किसी भी तरह की पर्सनल बात हो, तो वो टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ आपके रिश्तेदार ही कर सकते हैं। और पहले तो मैं बहुत गौर करती थी कि फ़लाँ ने ऐसा बोल दिया, फ़लाँ ने ऐसा बोल दिया, लेकिन अब जो है माइंड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है
कि अब इनको मुड़कर देखने का भी दिल नहीं करता, ना ही उनसे किसी चीज़ की बात करने का दिल चाहता है, कि ना इनसे कोई रिश्ता रखने का दिल चाहता है। कि भाई ठीक है, अगर आपको मुनासिब लगता है तो आप अपनी जगह पे ठीक है, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। और मेरे पास वैसे भी बिल्कुल फ़ालतू टाइम नहीं है, फुर्सत भी नहीं है। मेरे खुद के अपने पर्सनल काम भी इतने होते हैं, सारी चीज़ें भी इतनी लाइफ में चल रही होती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है सारी चीज़ें बहुत ही बैलेंस है, बहुत अच्छा है। और आपके साथ थोड़ी-सी बातें कर ली है दिल की, इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो पूरी बातें भी करेंगे। फ़िलहाल तो मैं आपको अपने घर का ये हाल बता रही हूँ। ये अभी हमने जो है रिनोवेट करवाया था सारी चीज़ें, और ये हमारे हमसायों ने जो घर बनाया, तो इधर अंदर की साइड पे इन्होंने जो है पार्टीशन की दीवार पे जो है सारा पाइपलाइन डाल दिया है, तो वो कभी भी लीक हो रही होगी कहीं से। तो ये सारा जो है मेरा बखेड़ा खड़ा हो गया है। मैं अब कितनी बार इस पे खर्चा करा चुकी हूँ। अब मेरे पास लास्ट चांस ये है कि मैं इस पे टाइल्सें लगवाऊँ और इसे दुरुस्त करवाऊँ। तो आपके साथ बातें करते-करते देखिए मेरा सारा काम भी कंप्लीट हो गया है। कपड़े जितने सुखाने वाले थे और ऊपर जगह थोड़ी-सी कम पड़ रही थी, तो मैंने यहीं पे डाल दिए। कंपाउंड माशाल्लाह से बिल्कुल क्लीन है, और ऊपर आके मैंने नाश्ता वगैरह आपके साथ शेयर नहीं किया। आज सिंपल सा जो मैं खाना बनाने लगी हूँ, जमी का नतीब को बहुत दिन से याद आ रहा था और गोश्त है, तो मैंने सोचा चलो यही चीज़ें बना लेते हैं और फटाफट से जो है निपट जाते हैं। फिर इसके बाद जो मुझे जिम भी जाना होता है, तो मैं क्या सोचती हूँ पहले पका कर के जाऊँ, तो आने के बाद जो है मुझे रिलैक्स रहे। तो जी शाम का खाना भी सोच लिया है और फटाफट से खाना भी बना लूँगी। आपके साथ जो है मैं अपने 2 जूते लेके आई थी, वो भी बता देती हूँ आपको। तो ज़ूडियो में गए थे, वेबसाइट में गए थे, ट्रेंड्स में गए थे, लेकिन वहाँ मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बिल्कुल कचरा माल पड़ा हुआ था। तो जहाँ से मैं लोकल मार्केट से लेती हूँ, तो देखिए ये मैंने घर में पहनने के लिए है, मुझे 399 में सिर्फ पड़ी है। और ये जो है मेरे पास जो है लोफ़र पड़ी है, वो मुझे जो है 699 में पड़ी है। तो ये अभी फ़िलहाल मैंने घर में पहनने के लिए इस बार ये ली है। 2 पट्टियों वाली अब जो है फ़ैशन नहीं है, तो अब इस तरह से चल रही है घर में पहनने की, तो मैंने ये ली है। और दोनों जूते मेरे बहुत ही मज़े के और बहुत ही खूबसूरत आए हैं। तो इंशाल्लाह जब पहनूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये वाला तो जो है जूता मैं घर में पहनने के लिए निकाल लूँगी। तो चलिए यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। थोड़ा-सा भी अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।